कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी सुबह से नदी पर बैठे हुए थे, मगर अभी तक कोई भी मछली उनके जाल में नहीं लगी थी। कालू जी, आज तो किस्मत ही खराब है। लगता है कि आज खाली हाथ ही वापस जाना होगा। गोरी कौवी ने अभी ये बात ही कही थी कि कालू कौवे के जाल की रस्सी हिलने लग जाती है और कौवा शोर मचाता है। लग गई, कोई बड़ी मछली जाल में लग गई। गोरी, जल्दी आओ, मेरे साथ रस्सी खींचो। फिर वो दोनों पति पत्नी मिलकर रस्सी खींचते हैं, मगर जब जाल बाहर आता है तो वो दोनों पति पत्नी जाल में एक संदूक देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू जी, ये तो कोई पुराना संदूक लग रहा है। गोरी, इस संदूक में जरूर कोई बड़ा खजाना होगा। जल्दी करो, इस संदूक को लेकर घर जाते हैं, कहीं कोई दूसरी पक्षी ना देख ले। फिर वो घर जाकर देखते हैं तो उस संदूक पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। कालू जी, जल्दी से इस संदूक को खोलो, देखे तो इसमें क्या है। गोरी, इसमें तो ताला लगा हुआ है, ये खुल ही नहीं रहा। कालू जी, कुछ करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। ये ताला तो कबूतर लोहार ही खोल सकता है। मैं अभी ये संदूक कबूतर चाचा लोहार के पास ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा वो संदूक लेकर कबूतर चाचा के तरफ जाता है, जो एक लोहार पक्षी था। चाचा कबूतर, ये संदूक मेरे दादाजी का है। आज मुझे घर से पुराने सामान से मिला है, मगर ताला की चाबी कहीं खो गया है। आप ये ताला तो खोल दे। ये संदूक तो बहुत पुराना लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसमें कोई बड़ा खजाना होगा। अगर मैं ये ताला खोल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? अगर इसमें कोई खजाना हुआ तो मैं तुम्हें भी उसमें से कुछ हिस्सा दूंगा। तो फिर मैं अभी ये ताला खोल देता हूँ। ऐसे कहते हुए कबूतर चाचा अपना हथौड़ा उठाता है और उस बड़े ताले को खोलने लगता है। ताला खुल जाता है और उस संदूक में सच में बहुत खजाना था। सोना और हीरे, बहुत कीमती खजाना था उस संदूक में। साथ में एक चिट्ठी भी थी। खजाना? इसमें तो सचमुच खजाना है और मुझे मेरा हिस्सा दो। रुको चाचा, पहले इस चिट्ठी को तो पढ़ ले, इस पर क्या लिखा हुआ है। मगर हमें पढ़ना तो नहीं आता। मैं अभी जाकर चिड़िया को बुलाकर लाता हूँ, वही हमें पढ़कर सुनाएगी कि इस चिट्ठी पर क्या लिखा हुआ है। फिर कबूतर चाचा जल्दी से जाता है और चिड़िया को बुलाकर ले आता है। चिड़िया, ये चिट्ठी जल्दी से पढ़कर सुनाओ, इस पर क्या लिखा हुआ है। फिर चिड़िया चिट्ठी पढ़ती है। ये संदूक जिससे भी मिले वो इस खजाने से आधा हिस्सा गरीब पक्षियों में बांट दे और इस संदूक को वापस नदी में फेंक दे जहाँ से ये मिला था। अब पता चला कालू कौवे, ये संदूक तुम्हारे दादाजी का नहीं बल्कि तुम्हें नदी से मिला और नदी हम सबकी है। अब इस खजाने में से
तुम हम सबको भी हिस्सा दो। कालू भैया, अब सब गरीब पक्षियों के दिन बदल जाएंगे। ये संदूक मुझे मिला है और ये मेरा है। मैं इसमें से किसी को भी कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो संदूक उठाकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, क्या है इस संदूक में? गोरी, खजाना। हमें बड़ा खजाना मिल गया। अब सारे पक्षी हमारे नौकर होंगे और हम मालिक। मजा आ गया। कालू जी, जल्दी से इसे खोलो, जल्दी करो कालू जी। फिर कालू जैसे ही संदूक खोलता है तो उसमें बड़े बड़े पत्थर देखकर कालू रोने लग जाता है। कालू जी, ये तो पत्थर है, तुम तो खजाना कह रहे थे। गोरी, सच में जब कबूतर ने इसे खोला तो इसमें खजाना था। ये कैसे हो सकता है? चिड़िया और कबूतर भी वो चिट्ठी लेकर कालू कौवे के घर आ जाते हैं। कालू भैया, पूरी चिट्ठी तो सुन लो। आगे लिखा हुआ है, अगर ये संदूक किसी लालची पक्षी को मिले तो ये खजाना पत्थर में बदल जाएगा, इसलिए ये खजाना देखकर लालच ना करना। ये सुनकर कालू और गोरी रोने लग जाता है। कालू, अब जाओ और ये पत्थर बाजार में बेच दो। ऐसे कहते हुए कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी रोते हुए संदूक फिर से नदी में फेंक देते हैं। चलो कालू जी, फिर से जाल डालते हैं, हम मछली ही पकड़ लेते हैं। हम जैसे लालची पक्षियों की किस्मत में खजाना नहीं है। ऐसे कालू और गोरी को लालच की सजा मिलती है।